ये बहरूपिया ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, आपकी वोट पे डाका डाल रहा है, छोटे छोटे लालच लेके। आपका SC ST OBC के बारे में इसकी कोई उनके विकास की इच्छा नहीं है। वो ना ठेकेदारी प्रथा खत्म करेगा, ना उनके हायर एजुकेशन की फीस का इंतजाम करेगा, और साथ ही साथ सारी योजना जो SC ST की चल रही थी ज़्यादातर योजना बंद कर चुका। जो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना मैंने बनाई थी, जिसमें 15,000 बच्चों को 6,000 SC ST, 6,000 OBC, 3,000 EWS, उनके बच्चों को सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जुडिशरी तमाम तरह की जो कोचिंग का इंतजाम हमने किया था, और साथ में 2,500 रुपये स्टाइपेंड देने की बात की थी। वो 2 साल चल के उसके बाद से वो स्कीम बंद है। लगभग 2 साल 2.5 साल से आज वो स्कीम बंद है, वो स्कीम नहीं चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उनके विकास के लिए योजना थी वो तो आपने बंद कर दी, फिर इसी की बात करके बेवकूफ़ बना रहे हो। तो फिर आप फिर क्यों कह रहे हैं वो कि मैं बच्चों को भेजूंगा, SC SC बच्चों को? वोट के लिए कह रहे हैं, वोट के लिए वोट चाहिए तो चुनाव है तो जो मर्जी कहलवा लो उनके मुँह से। जीतने के बाद कोई आप मिलकर बात करके देख लेना, अगर आपको टाइम देते तो। पंजाब में बोला था MLA नहीं मिल सकता है अरविंद केजरीवाल का अपना MLA उनसे आसानी से 6-6 महीने तक इंतजार करेगा, आसानी से नहीं मिल सकता। पंजाब में बोला था डिप्टी CM बनाएंगे दलित को, लेकिन नहीं बना पाए। ये तो उनसे पूछो ना कि तुम धोखा क्यों दे रहे हो। तुम दलित पिछड़े आदिवासियों को बेवकूफ़ समझते हो, माइनॉरिटी को बेवकूफ़ समझते हो क्या? उनके मुद्दों पे तो आप चुप ही साथ देते हो। आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो। तो सर दिल्ली का बहुजन क्या करे सर, किस तरफ जाए, क्या करे? का बहुजन सीधी सी बात है, जो सरकार उनके विकास की पॉलिसी बना रहा है, जो जाति जनगणना सोशियो इकोनॉमिक सर्वे पे ठोस तरीके से मजबूती से योजना बनाने के लिए प्रॉमिस करता है, जो ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करके उनके पक्के रोजगार देने की बात करता है, जो प्राइवेट जो सेक्टर में बेचा जा रहा है सामान उसको रोकने की बात कर रहा है, जो उनके बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी योजना लाने की बात कर रहा है, उनको आप वोट दें। किसी के छलावे में, छोटे मोटे लालच में ना आए। पर ये तो बिजली और पानी में फ्री में गुमराह हो रहा ना बहुजन समाज तो हो रहा है, लेकिन अब तो सारी पार्टी दे रही है उसे छोड़ो सारी पार्टी में। आप ये पूछो भैया हमारे विकास की क्या योजना ला रहे हो? क्या आप हमारे बच्चों को प्राइवेट सेक्टर खत्म करके सरकारी योजना में ला रहे हो? क्या 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को जिसको आउटसोर्स कर दिया पूरी तरह, क्या वापस सरकार में अधीन ले रहे हो? क्या आप कच्चे कर्मचारी को पक्का करोगे? क्या ठेकेदार के थ्रू जो शोषण हो रहा है उसको खत्म करके उनको रेगुलराइज करोगे? इन पे सवाल पूछ लो इनसे, जो पार्टी वादे कर रही है। तो चूंकि बिजली पानी की बात तो सब कर रहे हैं, तो बिजली पानी की बात छोड़ो ना, आगे की बात करो। कहते हैं मैं जादूगर हूँ, रेवेन्यू जनरेट कर लेता हूँ दिल्ली में, फ्री की रेवड़ियों से कुछ नहीं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई जादू नहीं है, पर तो आप ही का पैसा उसी को यहाँ से काट के यहाँ दे दो, यहाँ से काट के यहाँ दे दो, और थोड़ा कहीं और बढ़ा के दूसरी की जेब से निकाल दो। यही तो हो रहा है। जब आपने 9,000 कुछ के आसपास आपने सब्सिडी दी होगी बिजली पर तक, और 35,000 से ज़्यादा आपने पावर परचेज एडजस्टमेंट कोस्ट PPAC उसके नाम पे वसूल लिया, तो आप तो बड़े अच्छे जादूगर हैं, लूटना जानते हो। आपने जो बिजली का बिल दे रहा उनसे कई गुना ज़्यादा वसूल लिया, बात खत्म हो गई। सर प्रचार में देखा जा रहा है कि भाजपा से भी कई कदम आगे बढ़कर हो रहा है आपका, तो ये सोचो ना पैसा प्रचार में आ कहाँ से रहा है? गरीब पार्टी आम आदमी का तो बहुत बड़े खास है। दलित मैनेजमेंट हो रहा है। दलित मुसलमान वोट देते हैं, लेकिन राज्यसभा के दरवाजे नहीं खुल पाए उनके लिए। अब तक 13 राज्यसभा सांसद भेजे, 3 पहले दिल्ली से, 7 फिर पंजाब से, 3 फिर दिल्ली से। दिल्ली में SC ST की संख्या कम से कम 20% है आज, SC की खाली, और माइनॉरिटी की भी संख्या कम से कम 14% है। पंजाब के अंदर कम से कम शेड्यूल कास्ट 36% है। पंजाब से सरकार बना ली, 7 सांसद वहाँ से भेज दिए। दिल्ली में सरकार बना दी, 3 सांसद यहाँ से भेज दिए, फिर दोबारा दिल्ली से 3 भेजे, टोटल 13 भेजे, लेकिन 13 में एक भी ना SC, ना ST, ना OBC, ना माइनॉरिटी। यानी वोट तुम्हारी लेंगे, जब हक देंगे तो वो केवल सवर्णों को देंगे। ये है अरविंद केजरीवाल का सच। ये देश के लोगों को समझना पड़ेगा, ये हिस्सेदारी भागीदारी देने के पक्ष में नहीं है, न्याय के पक्ष में नहीं है। और इन्होंने जितना फेलोशिप दी 450 के करीब, 70,000 से लेकर 2.5 लाख तक तनख्वाह, उसमें कोई SC ST OBC माइनॉरिटी किसी को कोई मौका नहीं दिया। दिल्ली में SC आयोग की भी गठन नहीं हुआ सर। वो आयोग का मैंने बिल बनाया, तो बिल केजरीवाल साहब के पास पड़ा हुआ है पिछले 3-4 साल से। एक बार उन्होंने कैबिनेट में लगा भी दिया, लेकिन एंड टाइम पे जब कैबिनेट मीटिंग होनी थी ड्रॉप कर दिया। मुझे कहा कि अगली में लगाएंगे, लोग अगली कभी आई नहीं आज तक। लेकिन सर लड़ता रहा। इस दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन भी बिखर गया सर, क्या वजह रही है? देखिए, आज सवाल यहाँ का करो दिल्ली के चुनाव का, वो इंडिया गठबंधन है भारत के लिए, लोकतंत्र सत्ता संसद के लिए। अब है दिल्ली का चुनाव, दिल्ली में तो पार्टियां लड़ रही हैं, कांग्रेस भी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, और भी लड़ रहे हैं। और अखिलेश यादव यूपी से आकर यहाँ समर्थन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का। अखिलेश जी का मसला, उसमें हम क्या कह सकते हैं? उनकी इच्छा किसको करें? केजरीवाल जी जब दिल्ली के जनता को तय करना है किसको। केजरीवाल जब भ्रष्टाचारियों की लिस्ट लेके जाते थे तो उसमें मुलायम सिंह यादव का नाम भी था। ये तो अरविंद केजरीवाल को देखना है ना, कि जो आदमी बहन मायावती जी का और उनका नाम लेता था, मुलायम सिंह यादव जी का, मुलायम सिंह यादव का नाम होता था, जिसने कॉमनवेल्थ घोटाले को मुद्दा बनाया चुनाव के लिए।
जिसने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को मुद्दा बनाया, पोल बोले घोटाले को बनाया, पर उन तीनों घोटाले को हुआ क्या? उसके बाद तो मोदी जी की सरकार बन गई, उन्हीं की सरकार में उन्हीं की जांच एजेंसी, और सब कुछ उनका होने के बाद भी सारे केस बाइज्जत बरी हो गए। जीरो रिजल्ट, इसका मतलब कोई घोटाला हुआ नहीं था। तो क्या ये घोटालों का मुद्दा बना के कांग्रेस को खत्म करने की साजिश थी? अब तो स्पष्ट हो गया। सर ये उधर बीएसपी को खत्म कर दिया, उधर कांग्रेस को। या नहीं कि मनुवादी लोग दिमाग से, चालाकी से, अपने चातुर्य से, चोरी छल कपट उनकी आदत रही है। वही मनुस्मृति और वही पुराना देख लो, हर जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा, वो भी छल कपट है। तो छल कपट की नीति खत्म नहीं हुई है। ये बार बार हमारा अंगूठा काटते रहेंगे, और ये अंगूठा मेरे भी कटा। तो आम आदमी पार्टी में दलित नेताओं का कोई स्थान नहीं है? दलित का कोई, आप किसी एमएलए, किसी मंत्री, आप जो मुल्क सलामत मंत्री पूछ लेना, कितने बार मुलाकात हुई है, एक भी योजना आगे बढ़ पाई होती। ये लोग चाहते हैं क्लैरिफिकेशन कि इसका आम आदमी पार्टी की तो कमियां आ गई, लेकिन होम सूट हमारे लोगों की कमी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सेपरेट इलेक्शन इसलिए दिलाना चाहते थे ताकि हमारे प्रतिनिधियों को हमारे लोग चुने। लेकिन उस वक्त आपको पता है गांधी जी अनशन पर बैठ गए, उसके बाद 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, और पूना पैक्ट में हमारा दूसरा अंगूठा कटा। पहले एकलव्य का कटा, हम कम से कम क्लियर हो कि किस पार्टी को हमने सपोर्ट करना चाहिए। मैं समझता हूँ जो सामाजिक न्याय के लिए मजबूती से लड़ती दिख रही हो, जो जाति जनगणना सोशो इकोनॉमिक सर्वे करके ठेकेदारी प्रथा खत्म करके हमारे लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रही है, तय जनता करेगी। मैं किसी पार्टी का नाम इसलिए ले लूंगा, मैं एक पार्टी से जुड़ा हूँ, और यहाँ जो मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये समाज की है, इसलिए मैं अपने मुंह से या समाज में किसी पार्टी के लिए बात नहीं करूंगा। आपको तय करना है कौन सामाजिक न्याय की बात को, उस लड़ाई को मजबूती के साथ रोड पे। सर आखिरी में जो मोहन भागवत जी ने कहा कि आज़ादी अब मिली हमको, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि वो लोग मनुस्मृति को चाहते थे, वो लोग बाबा साहब के संविधान को नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 400 पार का नारा दिया था इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, और उन्होंने दूसरा संविधान बना के तैयार रखा हुआ था कि 400 अब की बार 400 पार दो। उनके सांसद भाषण दे रहे थे चुनावी सभाओं में, 400 पार दो, हम संविधान बदल देंगे। वो तो भला हो, सामाजिक न्याय के योद्धाओं ने मिलकर पूरे देश में तमाम सामाजिक संगठन और आप जैसे यूट्यूबर्स ने सबने मिलकर इसको एक आंदोलन चलाया और उनको 240 पर रोक दिया, वरना ना ही संविधान बचता। इसलिए उनका जो सपना था ना कि ये भारत, चूंकि जब भारत आज़ाद हुआ, मनुस्मृति खत्म करके संविधान लागू हुआ, बाबा साहब का संविधान, उन्होंने तो संविधान की प्रतियां जलाई हैं। और जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेकर आए, करपात्री महाराज को हिंदू महासभा ने आगे करके, जनसंघ ने आगे करके बाबा साहब का विरोध करवाया, ना हिंदू कोड बिल को लागू होने दिया, ना 340 आर्टिकल 340 में जो ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहते थे बाबा साहब, ना वो देने दिया, इसलिए बाबा साहब को अपना इस्तीफा देना पड़ा। तो ये लोग बाबा साहब के संविधान से चिढ़ते हैं, ये लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा से चिढ़ते हैं, ये लोग SC ST OBC माइनॉरिटी को हक मिले, क्योंकि मनुस्मृति उन्हें हक नहीं देती, लेकिन संविधान उन्हें हक देता है। इसलिए जो राम मंदिर का बात आई है, 400 पार की बात आई, इनका जो सपना था कि 2025 में RSS के 100 साल होंगे और तो वो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे, वो सपना टूट गया है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि भारत तो आज़ाद अब हुआ है, क्योंकि वो राम मंदिर की जो उद्घाटन हुआ तो उसको वो आज़ादी का मान रहे हैं, यानी जो लाखों लोगों ने जान की कुर्बानी दी, शहादत दी, उसको नहीं मान रहे। ये तो देश का पूरे का अपमान है, उनकी शहादत को अपमान है, स्वतंत्रता सेनानियों की, और साथ ही साथ देश के संविधान का अपमान है, और देश का संविधान का अपमान करने वाली व्यक्ति को जेल में होना चाहिए। सैकड़ों की संख्या में गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बनी, जिसमें लाखों की संख्या में बल्कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। आज वो सब प्राइवेटाइज हो गया, आपकी नौकरी चली गई, शिक्षा को इतना महंगा कर दिया, आपके हाथ से शिक्षा चली गई, तो आपको दोबारा गुलाम बनने की साजिश हो रही है, और छोटे छोटे लालच दे के आपकी वोट दी जा रही है। सर केजरीवाल, लालच में अपनी वोट दोगे तो आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है। केजरीवाल जी ने कहा था कि हम कट्टर ईमानदार हैं, बाकी सब चोर हैं। देखिए, कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी नहीं किया है, मुकदमा उनके खिलाफ चल रहा है। और दूसरी बात, जिन पे आरोप लगा के पूरा षड्यंत्र, जो RSS का, जो पूरे मीडिया का इस्तेमाल करके, कुछ औद्योगिक घरानों का इस्तेमाल करके जो पूरा आंदोलन चला था 2011 का अन्ना मूवमेंट, उसमें 3 ही तो मुद्दे थे, लोकपाल, भ्रष्टाचार, काला धन। भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाले खुद भ्रष्टाचार में जेल चले गए, और उन्होंने लोकपाल पे बात करना बंद कर दिया, और काला धन वापस लाने पे बोलना बंद कर दिया। और तो पहले 49 दिन की सरकार में कांग्रेस की सपोर्ट से सरकार बनी, तो रिजाइन ये कह के किया था कि हम लोकपाल लाना चाह रहे हैं, हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद तो 67 सीट आ गई, और दूसरी बार 62 सीट आ गई, तब लोकपाल क्यों नहीं लाए?